सभी को प्रणाम। मेरा नाम आकांक्षा तिवारी है। मैं सिडनी से एस्ट्रो, न्यूमरो, वास्तु, टैरो कंसल्टेंट। आज मैं आपसे बात करूंगी कि 2022 में कुंभ राशि में जो सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण है वो कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, द्वितीय चरण कब स्टार्ट होगा, कब फिनिश होगा, सैटर्न की साढ़े साती के क्या इफेक्ट देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए, कुंभ राशि में सैटर्न की जो साढ़े साती है उसका जो प्रथम चरण है वो 29 अप्रैल 2022 तक रहेगा। 29 अप्रैल 2022 को सैटर्न जो है वो कुंभ राशि में गोचर करने लगेंगे। 29 अप्रैल 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक सैटर्न जो है वो कुंभ राशि में ही होंगे। तो ये जो होगा वो आपका द्वितीय चरण होगा। कब से कब तक? 29 अप्रैल 2022 से लेकर 13 जुलाई 2022 तक आप लोगों को सैटर्न की साढ़े साती का द्वितीय चरण रहेगा। तो सिर्फ मई, जून और 12 डेज। क्या होगा? 13 जुलाई 2022 को जो सैटर्न है वो वक्री होके अगेन मकर राशि में आ जाएंगे और मकर राशि में 17 जनवरी 2023 तक रहेंगे। इट मीन्स आप लोगों को 13 जुलाई 2022 से लेकर 17 जनवरी 2023 तक अगेन सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण रहेगा। तो अगर इसका कंक्लूजन समझें तो देखिए, आप लोगों को सैटर्न की साढ़े साती का फर्स्ट चरण ही रहेगा 17 जनवरी 2023 तक। सिर्फ बीच के 2.25 महीने मीन्स 29 अप्रैल 2022 से 13 जुलाई 2022 तक सिर्फ सैटर्न जब एक्वेरियस साइन में जाएंगे, कुंभ राशि में जाएंगे, तो हम कहेंगे कि वो आपको सैटर्न की साढ़े साती का सेकेंड फेज है। अदरवाइज आप लोगों को सैटर्न की साढ़े साती का प्रथम चरण ही रहेगा। अब जब हम यहाँ प्रिडिक्शन की बात करते हैं तो प्रिडिक्शन 3 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। फर्स्ट 29 अप्रैल 2022 तक का प्रिडिक्शन आपका प्रथम चरण, फिर 29 अप्रैल 2022 से 13 जुलाई 2022 का प्रिडिक्शन जब सैटर्न आपकी एक्वेरियस साइन में जाएंगी, जिसको हम सैटर्न की साढ़े साती का सेकंड फेज कहते हैं। और फिर जब वो वक्री होके आएंगे 13 जुलाई 2022 से लेके 17 जनवरी 2023 तक का पीरियड। ये तीनों पीरियड की प्रिडिक्शन की मैं बात करूंगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात ये समझ लीजिए, आपका जो चंद्रमा है उसकी जो डिग्री है उससे जब तक सैटर्न गोचर के सैटर्न 45 डिग्री में नहीं आते तब तक सैटर्न की साढ़े साती का कोई प्रभाव नहीं होता है। तो जब सैटर्न गोचर करते समय चंद्रमा से 45 डिग्री में आते तब रेली में जो सैटर्न की साढ़े साती है वो लगती है, और जब वो चंद्रमा से 45 डिग्री दूर चले जाते हैं तो सैटर्न की साढ़े साती के प्रभाव फिनिश हो जाते हैं। इस वजह से सेम राशि होने पर भी सबको सेम टाइम पे सैटर्न की साढ़े साती नहीं लगती है और सेम टाइम पे वो फिनिश भी नहीं होती है। दूसरी बात, मंत्रेश्वर जी ने फल दीपिका में कहा है कि सैटर्न की साढ़े साती के फर्स्ट फेज में वेल्थ का लॉस होता है, सेकंड फेज में हम कर्म नहीं कर पाते हैं, जिस तरीके से हमको कर्म करना हम उस तरीके से कर्म नहीं कर पाते हैं और हमारी हेल्थ भी काफी डिस्टर्ब होती है। और थर्ड फेज में उन्होंने कहा है कि अगेन वेल्थ का लॉस होता है और फैमिली में डिस्ट्रेस होता है। अब देखिए, ये जो सैटर्न का गोचर है ये आप लोगों के लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सिर्फ इसलिए नहीं कि सैटर्न की साढ़े साती स्टार्ट है, इसलिए भी क्योंकि सैटर्न आपके राशि स्वामी भी हैं और आपके राशि स्वामी खुद से 12th हाउस में गोचर कर रहे हैं।
और इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वैसे भी यदि हम किसी भी बर्थ चार्ट को एनालिसिस करते हैं गोचर में, तो सैटर्न का अपना खुद एक इम्पॉर्टेंस है। सैटर्न से सिर्फ हम सैटर्न की 7.5 ही नहीं देखते हैं, हम सिर्फ ये नहीं देखते हैं कि वो किस हाउस में गोचर कर रहे हैं, सैटर्न से हम आने वाले दुख को भी देखते हैं। सैटर्न से हमको डेस्टिनी का पता चलता है, उस समय होने वाली प्रॉब्लम्स का पता चलता है। और जब हम सैटर्न के इफेक्ट की बात करेंगे तो हमको इन तीनों बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहली बात, जैसे ही सैटर्न की 7.5 स्टार्ट होती है, उसका फर्स्ट इफेक्ट ये होता है, चाहे किसी की भी सैटर्न की 7.5 हो, सैटर्न की 7.5 में एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, हमको बर्डन बहुत फील होता है और प्रेशर बहुत फील होता है, क्योंकि सैटर्न चंद्रमा के क्लोज जाने लगते हैं। तो इस सैटर्न की 7.5 के प्रथम चरण में जब राशि स्वामी खुद से 12th गोचर करते होते हैं, तब मोस्टली टाइम जो है वो बेकार के कामों पे में व्यर्थ में वेस्ट होता है, धन का संचय नहीं हो पाता है, फैमिली में डिस्ट्रेस रहता है, इधर उधर भटकाव की स्थिति बनी रहती है और कंफ्यूजन की स्थिति बनी रहती है, क्या करे क्या ना करे यही स्थिति बनी रहती है। और क्योंकि राशि स्वामी खुद से 12th में गोचर करते हैं, तो हेल्थ में भी इश्यूज इस समय आ सकते हैं। अब जब ये फिर से वक्री होकर आ जाएंगे प्रथम चरण में ही, तो राशि स्वामी का वक्री होना ये भी तो कोई अच्छी बात है नहीं। तब तो और आप ज्यादा जो है वो रुकावट फील कर सकते हो काम पे, आप ज्यादा लेजी फील कर सकते हो, आप ज्यादा ये फील कर सकते हो कि मेरे काम टाइम पे नहीं हो रहे, और ज्यादा आपका डिले हो सकता है उस दौरान। हाँ, एक चीज यहाँ पर अच्छी हो सकती है, क्योंकि सैटर्न वक्री होंगे, मतलब वो चंद्रमा से दूर दूर जाने लगेंगे। तो चंद्रमा से दूर जाने लगेंगे तो हो सकता है इस पीरियड में आप लोग थोड़ा प्रेशर कम फील करो, लेकिन फिर भी सैटर्न की 7.5 के फर्स्ट फेज से या उसके पहले से आपको ट्राई करना है फोकस होने का और डिसिप्लिन में रहने का, तभी आप सैटर्न की 7.5 को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। सैटर्न की 7.5 का एक थंब रूल होता है, अपने काम के लिए अपने रिलेशनशिप के लिए कमिट रहिए, फोकस रहिए और डिसिप्लिन में रहिए। यदि आप कभी काफी फोकस पर्सन हो, आप काफी डिसिप्लिन वाले पर्सन हो, आप काफी हार्ड वर्कर हो और आपसे बेहतर आपको कोई नहीं जानता, यदि ये सारे गुण आप पर हैं, तो आप आराम से सैटर्न की 7.5 के फर्स्ट फेज में ही, क्योंकि ये तो 17 जनवरी 2023 तक का पीरियड रहेगा, कोई भी बिजनेस ओपन कर सकते हो, किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कोई भी जॉब चेंज कर सकते हो, और इसके साथ साथ दशा और अंतर्दशा भी देख लीजिएगा यदि वो भी पॉजिटिव है तो। लेकिन यदि यहीं पर आपको ऐसा लगता है कि आप इतने डिसिप्लिन में नहीं हो, इतने आप फोकस नहीं हो और दशा अंतर्दशा भी नहीं ठीक चल रही है, तो इस पीरियड में 17 जनवरी 2023 तक के पीरियड में किसी भी टाइप की इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दी जाती है। कोई भी टाइप का नया बिजनेस स्टार्ट करने की या किसी भी टाइप से जो जॉब को ट्राई करने की प्रथम चरण में सलाह नहीं दी जाती है। जब वो जो 2.25 महीने का पीरियड आपको मिलेगा 29 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक का, जब सैटर्न का आपको द्वितीय चरण चालू रहेगा, जब सैटर्न एक्वेरियस राशि में होंगे, उस पीरियड में आप कुछ नॉर्मली आप बिजनेस से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड डिसीजन उस समय ले सकते हो। लेकिन प्रथम चरण में सिर्फ वही लोग कोई भी रिस्की वाला डिसीजन ले जो कि बहुत फोकस और बहुत डिसिप्लिन वाले पर्सन है और जिनकी दशांतर दशा भी काफी पॉजिटिव चल रही है। जब सैटर्न की 7.5 चलती है तो 2 प्लैनेट्स ऐसे होते हैं जिनको स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एक तो हमारा चंद्रमा और एक दूसरे सैटर्न। चंद्रमा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोगों को सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप लोगों को मेडिटेशन करना चाहिए,
दूसरा उपाय ये है कि अपनी माता की ब्लेसिंग लेते रहें। और सैटर्न को भी आप लोगों को काफी स्ट्रांग रखना होगा, क्योंकि वो तो आपके लग्नेश भी हैं। तो सैटर्न को स्ट्रांग करने के लिए, और चूंकि सैटर्न की 7.5 में हम जो पुराने सारे कार्मिक हमारे बंधन होते हैं, उन सब के रिजल्ट हमको अभी मिलते हैं। हम जो भी सब किए हुए होते हैं वो सारे अभी हमको पे ऑफ होते हैं। कई बार हम उन्हीं के चक्करों में रॉन्ग डिसीजन भी लेते हैं। तो सैटर्न के 7.5 साल में आप फोकस रहें, आप डिसिप्लिन में रहें, आप राइट डिसीजन लें। उसके लिए आप लोग प्राणायाम कीजिए। तो मेडिटेशन और प्राणायाम ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और यदि सैटर्न की ही महादशा अंतर्दशा चल रही है तो इसके साथ साथ आप लोगों को शनिवार के दिन शनि के होरा में शनि के मंत्रों के जाप करना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो देखने के लिए आपको प्रेम पूर्वक धन्यवाद। जय श्री राम।